है, इलियास ही हर बार जीता है इधर से। और इंशाल्लाह अब क्या पछाड़ेंगे। हमें विकास चाहिए, हमें पुराना का विकास चाहिए। इलियास ने कुछ काम नहीं करवाया। कैसे कराए नहीं, इसने 5 साल में आए नहीं हमारे गांव में, एक बार भी नहीं आया गांव में? आया। अब तो आएंगे चुनाव में वोट मांगने के लिए। वोट हम देंगे नहीं उसको। बताएं तो जब एमएलए विधायक हमारे पास आए, यहाँ बस खाली अब आते हैं, प्रचार होता है वोटों का, जब वोट लेने के लिए आते हैं उसके बाद गांव को ही भूल जाते हैं। अच्छा बता, किसको वोट कर रहे हैं एक बार? रईसा जी, रईसा को। इन्होंने कह दिया तो मैं भी कह दूं। नहीं हाँ 7 दिन से। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। अब हम पहुंचे हैं बायसी के गांव शाह चोखा में और शाह चोखा गांव के कुछ नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरीके से बज चुका है। अब की बार पुराना विधानसभा में ये किसको विधायक बनाना चाहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी भाई, क्या नाम है? मोहम्मद स्वालिम। अच्छा स्वालिन जी, ये बताएं कि अब की बार किसको विधायक बनाना चाहते हैं आप लोग? अब की बार भाई रईसा को। रईसा को। कोई खास वजह कि रईसा को क्यों बनाना चाहते हैं? उसने काम कराया हमारे गांव में। कैसे पानी का टंकी लगवाया ऊपर। अच्छा, और बहुत काम कराया। तो फिर अच्छा, इलियास ने कोई काम नहीं कराया? इलियास ने कुछ काम नहीं करवाया। कैसे कराए नहीं, इसने 5 साल में आए नहीं हमारे गांव में, एक बार भी नहीं आया गांव में? आया। अब तो आएंगे चुनाव में वोट मांगने के लिए। वोट हम देंगे नहीं उसको। क्यों? नहीं देना चाहते, जब उसने कुछ काम नहीं कराया तो गाँव में कैसे वोट तो जब काम वाम नहीं होता है तो आप लोग जाते क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो आपका अपना है ना, बाईसी का है। अरे वो नहीं जी, आता ही नहीं। जब हमारे पास नहीं आएगा तो हम क्यों जाए उसके पास, जब काम ही नहीं कराता तो। जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इसराइल। मोहम्मद इसराइल जी। अच्छा, ये बताएं कि किन किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं? मुद्दा भाई साहब ऐसा है, हमारे गांव में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। सबसे मेन समस्या तो हमारे यहाँ बिजली है, पानी है, दूसरी हमारे यहाँ स्कूल है, स्कूलों पे भी ध्यान नहीं दिया जाता। शिक्षा को लेकर भी कोई ध्यान नहीं देते। हमारे एमएलए जी थे विधायक इलियास खान, हमारे स्कूल में टीचरों की कमी है, कोई आज तक कोई ध्यान नहीं है। तो आप लोग बताते क्यों नहीं हो कि भाई यानी कि ये समस्याएं हमारे गांव में? सब बताएं तो जब एमएलए विधायक हमारे पास आए, यहाँ बस खाली अब आते हैं, प्रचार होता है वोटों का, जब वोट लेने के लिए आते हैं उसके बाद गांव को ही भूल जाते हैं, उसके बाद आते ही नहीं। इलियास साहब तो बोलते हैं कि मैं जनता के बीच रहता हूँ। नहीं भाई साहब, 5 साल से हमने 5 साल इन दौरान वो एमएलए रहे, हमने एक भी बार शाह चोखा गांव में इलियास को देखा ही नहीं। कभी आते ही नहीं, किसी की मौत में भी नहीं आते, हमने तो कभी मट्टी में भी नहीं आते देखा। विकास की तो दूर की बात है। अच्छा, तो फिर ये कहते हैं रही बात विकास की जी, आज तक मेरी 30-35 साल की उम्र हो गई, मैंने तो अपने गांव में इलियास के कोटे से एक भी ईंट नहीं लगती देखी गांव के अंदर। अच्छा, हाँ भाई, रईस खान जी हैं जो एक बार बेचारे आधे अधूरे से विधायक जी रहे थे, उन्होंने हमारे ऊपर दरगाह है वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ के सारे लोग परेशान थे पानी के लिए, नीचे से वो पानी लेके जाते थे और 200-250 फुट ऊंचाई पे चढ़ते थे। तो उन लेडीजों को पता है कि आज वो सारी उसके लिए दुआएं देती हैं। इतना अच्छा काम कराया उन्होंने, ये तो आप ऊपर जाके पूछो उनसे, उनके लिए बहुत फायदा हुआ है। 9-9 महीने के पेट से मेहरबानी रहती थी और यहाँ से पानी लेकर ऊपर चढ़ती थी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए जी, क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। अच्छा बता, किसको वोट कर रहे हैं एक बार? रईसा जी को। रईसा को। इन्होंने कह दिया तो मैं भी कह दूं। नहीं हाँ 7 दिन से। ये कहते हैं कि रईसा तो अच्छा काम नहीं कराता है, कभी बोलता नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। नहीं, गलत बात है जी। हाँ, रईसा जी खूब काम कराए गाँव में, खूब काम कराए। चलिए, हाँ जी, क्या नाम भाई? मोहम्मद नोमान। अच्छा बताइए कि कौन होना चाहिए सही मायने में विधायक? देखो विधायक देखा जाए तो इलियास के अलावा कोई रईसा होना चाहिए, और इलियास तो कोई काम का ही नहीं है। हम उसको 50 साल से वोट करते आ रहे हैं। 50 साल किसको? इलियास मंत्री को। हाँ। आज तक भी गांव में हमें शर्म आती है लोगों के पास जाते हुए, उसके लिए वोट की अपील करते हुए कि कुछ करता ही नहीं हो। अच्छा, वो तो कहता है मैं विधानसभा में खूब आवाज उठाता हूँ अपने इलाके की। विधानसभा में आवाज उठती तो काम नहीं होते। अब से पहले हम मोदी स्कूल में अपने भाई का एडमिशन कराने के लिए गए, वहाँ पे खड्डे थे, गाड़ियां ऐसे जाम हो गई, गाड़ी पानी के में इतना गड्ढा है। अगर विकास होता उठेगा इंशाल्लाह, रईसा खान की तरफ। आज कितनी वोट ले रहे हैं रईसा खान यहाँ से? लगभग
70% तो कम से कम रहेगा इंशाल्लाह। 70% है। तो पिछली बार कम थे रईसा। जी हर बार ही कम रहा है, इलियास ही हर बार जीता है इधर से। पर इंशाल्लाह अब क्या पछाड़ेंगे, हमें विकास चाहिए, हमें पुनाना का विकास चाहिए। तो विकास आपका गांव भी यही है? हाँ। तो आप लोग किसको वोट करने वाले हैं? रईसा को ही। विजय कुमार जी। अच्छा, क्या वजह है रईसा को वोट करने की? यही हो जाए कि काम होता नहीं, शिक्षा को लेकर बहुत दिक्कत है गाँव में। बहुत दिक्कत है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार। चलिए, ये हमारे साथ में गांव के लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस बारे में बता रहे हैं कि अब की बार हम पुनाना से रईसा खान को विधायक बनाना चाहते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब वोट डाले जाएंगी, जब मतगणना होगी, उसके बाद ये तय होगा कि अब की बार पुनाना विधानसभा से विधायकी का ताज किसके सर पर सजने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।